सेहत के पहले सेगमेंट में जानिए अगर गर्दन अकड़ जाए तो तुरंत आराम पाने के लिए क्या करना चाहिए। सेहत के दूसरे सेगमेंट में जानिए चोट पर पेट का चाटना यानी पालतू जानवर का चाटना खतरनाक क्यों हो सकता है। बदलते मौसम में सर्दी जुकाम खराश से परेशान, सेहत के आखिरी सेगमेंट में जानिए इस मौसम में खुद को बीमारियों से कैसे बचाएं। Brought to you by Sensodyne DSP। नया सेंसोडेंट डीएसपी नर्व्स को प्रोटेक्ट करे और इनामल को रिपेयर। फील द रिलीफ विद सेंसोडेंट डीएसपी। रात में बढ़िया सोए लेकिन जब सुबह सोकर उठे तो गर्दन अकड़ गई। गर्दन ना हिलाई जा रही है ना घुमाई जा रही है, भयंकर दर्द, आप परेशान, समझ में नहीं आ रहा क्या किया जाए, ठंडी सिकाई करे या गर्म। इस प्रॉब्लम का सलूशन जानेंगे आज सेहत के इस एपिसोड में। डॉक्टर से समझेंगे किन वजहों से गर्दन में अकड़न आ जाती है। अगर गर्दन अकड़ी हो तो कौन सी सिकाई करें, ठंडी या गर्म। गर्दन की अकड़न दूर करने के लिए क्या तरीके हैं और गर्दन अकड़े ही नहीं इसके लिए किन बातों का ध्यान रखें, सुनिए। हमारे जो नेक के मसल्स है, ये ट्रेपेजियस और ये स्टर्नोक्लाइडोमास्टॉइड, ये अगर अकड़ गए मतलब स्टिफ हो गए तो लोगों को पेन आता है, गर्दन हिलाने में दिक्कत होती है और काम करने में तकलीफें होती है। तो सबसे कॉमन जो रीज़न है गर्दन की अकड़न होने का वो है गलत पोस्चर। अगर हम टेढ़े मेढ़े बैठ के काम करेंगे, फॉर एग्जांपल बहुत देर तक मोबाइल गर्दन झुका के देखा, या सोते समय टेढ़े मेढ़े सो गए, या 2 या 3 तकिया लेके सोते हैं, या दिन भर लगातार कंप्यूटर के सामने स्पेशली लैपटॉप के सामने बैठ के काम करते हैं, या गर्दन झुका के समझो कोई टीचर है वो लिखते रहते हैं, तो जब भी हमारी गर्दन नीचे झुकी रहेगी हमारे इस मांसपेशियों को अच्छा नहीं लगता है और वो स्पाज्म में चले जाते हैं, जिसकी वजह से पेन आने लगता है और गर्दन अकड़ जाती है। तो ये बहुत कॉमन समस्या है। जब से मोबाइल फ़ोन आया है गर्दन की अकड़न होने का प्रमाण बहुत अधिक बढ़ गया है। वैसे गर्दन की अकड़न होने का ऑलमोस्ट 90% से ऊपर रीज़न है बैड पोस्चर, लेकिन कुछ लोगों में अगर गर्दन को झटका बैठ गया, स्पेशली कार में सफ़र करते समय अगर आपने सीट बेल्ट नहीं पहना या नेक में जर्क बैठ गया तो उस वजह से भी गर्दन जकड़ जाती है। कुछ लोगों में गिरने से होता है। यदि आपकी गर्दन को चोट लगी है जिसकी वजह से आपके मसल्स अकड़ गए हैं तो ऐसे हालत में आपने ठंडा सेक करना चाहिए। कूल पैक जिसको तौलिया में लपेट के लगभग 20 मिनट आप दिन में 3 या 4 बार सिकाई कर सकते हैं, उसके बाद मलहम लगा के मसाज कर सकते हैं। जहाँ चोट नहीं आती है, जो रूटीन कामकाज में गर्दन अकड़ जाती है, तो ऐसे लोगों को हम गर्म पानी से या गर्म थैले से सेकने की सलाह देते हैं और उसके बाद में मलहम लगा के मसाज करना। अब गर्दन अकड़ने की वजह यह है कि मसल स्पाज्म हो जाता है। स्पाज्म की वजह से उस मसल में लैक्टिक एसिड की मात्रा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से बहुत सारा पेन आता है लोगों को। कुछ लोगों को गर्दन के जकड़ने के साथ भी हाथों में झुनझुनी तक आ सकती है, तो हम क्लिनिकल एग्जामिनेशन करके फिर उनको जो ज़रूरत है वो ट्रीटमेंट देते हैं। गर्दन से अकड़न के लिए छुटकारा पाने के लिए सबसे पहले तो हम लोगों को बोलते हैं कि आप अपना पोस्चर सुधारिए। अगर सफ़र कर रहे हो कार में तो सीट बेल्ट ज़रूर पहनिएगा। आपके कामकाज का जो डेस्कटॉप वगैरह जो यूज़ करते हैं उसमें आपका पोस्चर अच्छी तरह से रहना चाहिए और फ्रीक्वेंटली ब्रेक लेते रहना चाहिए। अब रही बात सिकाई और फिर मसाज की, तो हम लोग बोलते हैं गरम सेक करो, मलहम लगाइए, गरम सरसों का तेल या कोई और तेल लगा के मसाज कर सकते हैं। मसाज करने से फिर से रिलैक्सेशन आ जाता है और पेन आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाता है। जहाँ एक्सट्रीम स्पाज्म मसल में नहीं है, हम लोग वहाँ लोगों को गर्दन के एक्सरसाइजेस सिखाते हैं और दर्द होते हुए भी इन एक्सरसाइज को करने की सलाह देते हैं।
जैसे सहन होगा वैसे पेशेंट ने दिन में 2 बार या 3 बार एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है। साथ ही साथ हर घंटे में हो सके तो उठ के चलना। यदि आपको गर्दन की मरोड़ से छुटकारा चाहिए तो सबसे पहले प्रिवेंशन पे ही रोल ज़्यादा होना चाहिए। आप पोजीशन बदलते रहिए, कामकाज बंद करने की कोई ज़रूरत नहीं, कामकाज करने का तरीका ज़रूर बदलिए और जहाँ हो सके वहाँ आप पेन किलर्स खा सकते हैं, लेकिन पेन किलर्स का रोल मामूली है। जो लोग एक्सट्रीम गर्दन की जकड़न लेके आते हैं, जहाँ हमें लगता है कि इनको फिजियोथेरेपी का सहारा ज़रूरी है, वहाँ हम लोग इलेक्ट्रोथेरेपी के लिए ऐसे पेशेंट्स को फिजियोथेरेपी के पास भेजते हैं, जो मशीन द्वारा वो मसल को रिलैक्स करते हैं और उसके बाद में एक्सरसाइज सिखा के इन मसल्स को मजबूत करने को सिखाते हैं। बहुत बहुत रेयरली ऐसा पेशेंट मिलेगा जिसकी गर्दन की मरोड़ डिस्क बल्ज के कारण होती है, सर्वाइकल स्पाइन के डिस्क बल्ज के कारण। अगर ऐसा पेशेंट 3 या 4 हफ्ते में नहीं सुधरता है एक्सरसाइज से, दवा से, तो उसकी एमआरआई की जांच की जाती है। अगर एमआरआई में मामूली डिस्क बल्ज है, ट्रीटमेंट में कोई बदलाव नहीं होता है, उनको रीएश्योरेंस दिया जाता है और एक्सरसाइज और पोस्चर के बारे में जानकारी दी जाती है। ऐसे पेशेंट्स ओवर अ पीरियड ऑफ 3 to 4 वीक्स सेटल हो जाते हैं। बहुत इनफ्रीक्वेंटली ऐसे पेशेंट हैं कि जिनको कुछ आराम ही नहीं पड़ता है, उनको हमेशा दर्द रहता है, हाथों में झुनझुनी रहती है, एग्जामिनेशन पे कमजोरी दिखता है। अगर इन लोगों में बड़ा डिस्क बल्ज है जो नस को दबाता है, तो ऐसे लोगों को स्पाइन सर्जरी की जरूरत पड़ती है। काम करते वक्त अपने पोस्चर का ध्यान रखें, गर्दन हमेशा सीधी रखें, कुर्सी पर स्ट्रेट बैठें, अगर कभी गर्दन अकड़े तो सिकाई करें, दर्द बढ़े तो डॉक्टर की सलाह पर दवाई भी ले सकते हैं। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ, तन की बात। पालतू डॉग का चाटना कितना भारी पड़ सकता है, ये फिलहाल मंजीत संघा से बेहतर कोई नहीं जानता। मंजीत 56 साल की हैं और ब्रिटेन में रहती हैं। वो अपने दोनों हाथ और दोनों पैर गंवा चुकी हैं, कई कार्डियक अरेस्ट भी झेल चुकी हैं, पर करीब 7 महीने अस्पताल में रहने के बाद वो अब रिकवरी की राह पर हैं। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक डॉक्टर्स का मानना है कि मंजीत की किसी मामूली खरोच या कट पर उनके पालतू डॉग ने चाट लिया था, जिसकी वजह से उन्हें सेप्सिस हुआ। सेप्सिस किसी गंभीर इन्फेक्शन का खतरनाक रूप है। सेप्सिस एक बहुत ही सीरियस कंडीशन है। ये तब होती है जब शरीर किसी इन्फेक्शन से लड़ते हुए बहुत ज़्यादा रिएक्ट करने लगता है। इससे शरीर का इम्यून सिस्टम इन्फेक्शन से निपटने के बजाय अपने ही अंगों और टिश्यूज़ पर हमला बोल देता है। नतीजा, बाकी अंगों को नुकसान पहुंचता है। समय पर इलाज न मिलने से शॉक, मल्टी ऑर्गन फेलियर और मौत भी हो सकती है। जब मंजीत आईसीयू में भर्ती थी तब उनके दिल ने 6 बार धड़कना बंद किया। उनके शरीर में इन्फेक्शन इतना ज़्यादा फैल गया था कि मंजीत को बचाने के लिए डॉक्टर्स को क्वाड्रुपल एम्पुटेशन सर्जरी करनी पड़ी, यानी ऐसी सर्जरी जिसमें व्यक्ति के दोनों हाथ और दोनों पैर काटने पड़ते हैं। यही नहीं, मंजीत ने अपनी स्प्लीन यानी तिल्ली खो दी, निमोनिया से जूझी और उन्हें गॉलस्टोन यानी पित्त की पथरी भी हुई। बीबीसी से बातचीत में वो कहती हैं, इस अनुभव को समझना मुश्किल है। इतने कम समय में अपने हाथ पैर खो देना बहुत बड़ी बात है। ये बहुत गंभीर स्थिति है और इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। अगर आपके घर में कोई पालतू डॉग है और आपके शरीर पर कोई खरोच या घाव है तो किन बातों का ध्यान रखें, ये हमने जाना शारदा हॉस्पिटल में इंटरनल मेडिसिन डिपार्टमेंट के सीनियर कंसल्टेंट डॉक्टर श्रेय श्रीवास्तव से। डॉक्टर श्रेय कहते हैं कि अक्सर डॉग्स अपना प्यार दिखाने के लिए लिक करते हैं, यानी चाटते हैं। ये बहुत आम बात है, लेकिन अगर आपके शरीर पर कहीं कोई कट है, कोई खरोच या घाव है जो खुला हुआ है, उस पर कोई पट्टी नहीं बंधी है, तो खुद को अपने पालतू डॉग से दूर रखें। ऐसी चोट पर पालतू जानवर का चाटना खतरनाक हो सकता है। दरअसल पालतू जानवरों के मुंह में कई हानिकारक बैक्टीरिया होते हैं, जैसे पास्ट्यूरेला, कैप्नोसाइटोफेगा और स्टाफिलोकोकस वगैरह। ये खुले घाव में इन्फेक्शन फैला सकते हैं। अगर बैक्टीरिया घाव के जरिए खून में पहुंच जाए तो सेप्सिस भी हो सकता है, जैसे मंजीत के साथ हुआ। अगर सेप्सिस ना भी हो तो बार बार चाटने से उस घाव को भरने में टाइम लग सकता है, इसलिए पालतू डॉग को अपनी चोटों से दूर ही रखें। अगर कभी जाने अनजाने डॉग आपके घाव को चाट ले तो तुरंत उसे साफ करें और डॉक्टर को दिखाएं। साथ ही अपने घाव को ढक कर रखें। आप डॉक्टर की सलाह से कोई एंटीसेप्टिक क्रीम लगाकर पट्टी बांध सकते हैं। समझे। अब बारी सेहत के आखिरी सेगमेंट की, खुराक यानी झक्कासी हेल्थ टिप।
सर्दियां खत्म हो रही हैं, मौसम फिर बदल रहा है। दोपहर में तेज धूप निकलती है, लेकिन रात होते होते हल्की ठंड हो जाती है। स्वेटर पहनो तो गर्मी लगती है, ना पहनो तो रात में ठंड। पंखा चलाओ तो ठंड लगने लगती है, लेकिन ना चलाओ तो गर्मी। अब इस ठंडा गर्म के चक्कर में लोग सर्दी, जुकाम, बुखार, सिर दर्द इन सब से परेशान हैं। इस बदलते मौसम में क्या खा पी कर अपनी इम्यूनिटी बढ़ाएं जिससे आप बार बार बीमार ना पड़े, ये हमें बताया शारदा केयर हेल्थ सिटी में क्लिनिकल न्यूट्रिशन एंड डाइटेक्स डिपार्टमेंट की हेड डॉक्टर गरिमा तिवारी ने। डॉक्टर गरिमा कहती हैं कि इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए विटामिन सी से भरपूर चीज़ें खाएं। ये इम्यून सिस्टम को एक्टिव रखता है, उसे मजबूत बनाता है और इन्फेक्शन से लड़ने में मदद करता है। विटामिन सी के लिए आप आंवला, अमरूद, संतरा, मौसम्बी और नींबू जैसी खट्टी चीज़ें खा सकते हैं। लेकिन अगर आपको सर्दी जुकाम है तो खट्टी चीज़ें ना खाएं, वरना लक्षण बिगड़ सकते हैं। तब आपको ऐसी सब्जियां और फल खाने चाहिए जो खट्टे नहीं होते और उनमें खूब विटामिन सी होता है, जैसे लाल, पीली, हरी, शिमला मिर्च, पपीता, ब्रोकली, फूल गोभी और पालक वगैरह। इम्यूनिटी बढ़ाने में अदरक और हल्दी भी मददगार है। अदरक में जिंजरोल्स जैसे कंपाउंड होते हैं जिसमें एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं। ये गले की सूजन घटाने के साथ साथ शरीर के सेल्स को भी नुकसान से बचाते हैं। इससे खांसी और गले के दर्द से आराम मिलता है। वहीं हल्दी में भी एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं जो जुकाम में राहत दिलाते हैं, गले को आराम देते हैं। आप दूध में हल्दी डालकर पी सकते हैं। जब भी हल्दी वाला दूध पिएं उसमें थोड़ा काली मिर्च पाउडर भी डाल लीजिए। इससे हल्दी में मौजूद करक्यूमिन शरीर में बेहतर अब्जॉर्ब होता है। आप लहसुन की 1-2 कली भी खा सकते हैं। लहसुन में एलिसिन नाम का कंपाउंड पाया जाता है जो इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाता है। इसे खाने से सर्दी जुकाम से भी राहत मिलती है। इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए हरी पत्तेदार सब्जियां खा सकते हैं जैसे पालक, मेथी और सरसों का साग। इनमें आयरन, फोलेट और एंटीऑक्सीडेंट्स जैसे तत्व होते हैं जो शरीर को पोषण देते हैं और इम्यूनिटी बढ़ाते हैं। आप नट्स और बीज भी खा सकते हैं जैसे बादाम, अखरोट, सूरजमुखी और कद्दू के बीज। इनमें विटामिन ई, जिंक और हेल्दी फैट्स होते हैं जो इम्यून सिस्टम को सपोर्ट करते हैं। साथ ही कुछ और चीज़ें भी करें, जैसे अपने खाने में प्रोटीन बढ़ाएं। दालें, चना, राजमा, अंडा और दूध लें। पानी खूब पिएं। आप नारियल पानी और हर्बल टी पी सकते हैं। मौसमी फल खाएं। मौसम के हिसाब से फल खाना सबसे अच्छा होता है। ये ताज़े होते हैं और इनमें पोषण भी भरपूर होता है। आपकी डाइट में प्रोबायोटिक्स भी ज़रूर होने चाहिए, जैसे दही, छाछ और घर का बना अचार। ये सब आंतों की सेहत सुधारते हैं। आंतें मजबूत होंगी तो इम्यूनिटी भी मजबूत रहेगी। साथ ही रोज़ पूरी नींद लें और एक्सरसाइज करें, इससे इम्यूनिटी और मजबूत होती है। आज सेहत पर इतना ही। अगर आप एक डॉक्टर हैं, हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है उस पर हमें एक मेल भेज दीजिए। शुक्रिया।